इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के संगे बुनियाद को रखकर अपनी मौत को दावत दे दी। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के लोगों की जानिब से मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर दलदल में जा चुका है। अरब ममालिक की जानिब से मोदी सरकार को धमकियां दी जा रही हैं कि राम मंदिर की तामीर को फौरी तौर पर रोक दो, लेकिन मोदी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। मोदी को अब एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में मोदी सरकार ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ को भी दौड़ें लग गई और अपनी जान बख्शी के लिए मोदी की गोद में जा बैठा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब मोदी सरकार को अरब ममालिक के बाद कौन सी बड़ी ताकत ने ललकारा है, जिसको अमेरिका भी अपनी ताकत के बलबूते पर जेर करने में नाकाम रहा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि 7 रुकनी ममालिक के इत्तेहाद ने मोदी सरकार पर कैसे बिजलियां गिरा दी। 7 रुकनी ममालिक के इत्तेहाद के ऐलान के बाद भारत भर में कोहराम बरपा हो गया। बीजेपी के बाद कांग्रेस के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मैदान में क्यों आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। मोदी सरकार ने भारत को तबाही की जानिब धकेल दिया। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से मोदी सरकार को पहले भारत पर बड़ा वार करने की धमकियां दी गई, लेकिन अब अफगान मुजाहिदीन ने उम्मत मुसलमान के अहम ममालिक के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदुओं की जानिब से राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने की घिनौनी साजिश के बाद मुजाहिदीन में गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने मोदी सरकार को सख्त अल्फाज में तंबीह करते हुए कहा कि अगर मोदी अपनी सरकार की खैर चाहता है तो फिर मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह की ज़मीन से पीछे हट जाए और राम मंदिर की तामीर को फौरी तौर पर बंद करवा दे। अगर मोदी सरकार ने ऐसा ना किया तो फिर हालात इसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और फिर मोदी दुनिया भर में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। मोदी सरकार के अखंड भारत के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जाएगा और ऐसी जगह से वार किया जाएगा कि मोदी की 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि किसी ने भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी को तिगनी का नाच नचाया था। नाज़रीन कराम, इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की दौड़ें लग गई हैं। मोदी सरकार के हवारी और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले योगी आदित्यनाथ मोदी की गोद में जा बैठे। मुजाहिदीन के दबंग ऐलान के बाद भारत के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, जो कई सालों से बीजेपी के इंतहा पसंद गुंडों का मुकाबला कर रहे हैं। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और मोदी हटाओ और देश बचाओ के नारे लगाना शुरू कर दिए। भारत के इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है, जिसके बाद तालिबान ने कहा है कि मोदी की जानिब से उठाया गया इकदाम भारत की जानिब से किए जाने वाले नाम निहाद जमहूरियत के दावे की सिरे से नफी करता है और अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर रोक लगाने वालों ने ऐसा अमल करके भारत की जमहूरियत को दागदार कर दिया है। नाज़रीन कराम, भारत में अयोध्या के मकाम पर मौजूद तारीखी बाबरी मस्जिद को भारत की सियासी पार्टियों ने अपने मफादात की खातिर इसे भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। इंतहा पसंद हिंदू ने एक साजिश के तहत इसे शहीद किया और इस मस्जिद को शहीद करने के लिए इंतहा पसंद हिंदू ने सालों पर मुहित साजिशें की और 1992 में इसे शहीद कर दिया, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंदों में ये सोच बुरी तरह से इनके लीडरों ने परवान चढ़ा दी थी कि हिंदू एक अरसे तक मुसलमानों की गुलामी में रहे। उन्होंने अपने बदले की आग को ठंडा करने के लिए मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह को निशाना बनाया। अपनी इस साजिश को कामयाब करने के लिए राम मंदिर का झूठा दावा किया गया। नाज़रीन कराम, अफगान मुजाहिदीन के नाम से मशहूर ताकत जिसको अमेरिका भी गुज़श्ता 20 सालों से शिकस्त नहीं दे सका, बाबरी मस्जिद के मामले पर दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की जानिब से तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर भारत के हिंदुत्व के एजेंडे को बेनकाब करता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाने वाला फैसला बिल्कुल इंसाफ के तकाजों की मनाफी करता है और ये फैसला एक मुतनाज़ा फैसले की हैसियत रखता है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की इंतहा पसंद तंजीमों के दबाव में आकर इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। इसके अलावा तालिबान ने भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम और शहरियत तरमीमी एक्ट समेत दिल्ली फसादात के हवाले से भी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर मोदी इसी तरह के इकदाम करता रहा तो फिर इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। उनका अपने बयान में कहना था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की एक तारीखी मस्जिद है जिसको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और अब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हुए भारत की इंतहा पसंद तंजीमों ने हठधर्मी के साथ मंदिर की तामीर का आगाज करके इस बात का सबूत दे दिया है कि भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतें महफूज नहीं हैं और इनको मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं, क्योंकि राम मंदिर के फैसले से लगता है कि मुस्तकबिल में दूसरी मसाजिद पर भी भारत की इंतहा पसंद तंजीमें दावे करके मंदिर बनवा देंगी। तालिबान ने मोदी को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार ने इस अमल को ना रुकवाया तो फिर हम भारत पर ऐसा वार करेंगे जो चीन से भी ज्यादा सख्त होगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब बाबरी मस्जिद के मामले पर G7 ममालिक ने भारत को इसकी मकार चालों की वजह से आईना दिखा दिया।
दुनिया के 7 ताकतवर तरीन समझे जाने वाले ममालिक ने मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली। अमेरिका, रूस, जर्मनी समेत दीगर ममालिक ने मुसलमानों की मजहबी आज़ादी की पामालियों के खिलाफ मोदी सरकार को चारों शाने चित कर दिया। मोदी सरकार ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रख के हिंदुत्व के एजेंडे की कामयाबी की खातिर पहली ईंट रख दी। 5 अगस्त के दिन ही कश्मीर के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई और इसी दिन ही अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रख के मोदी ने भारत के मुसलमानों के जज्बात मजरूह करके रख दिए। बीजेपी और आरएसएस ने भारत की सरजमीन को मुसलमानों के लिए तंग कर दिया। मोदी ने ऐसा खतरनाक इकदाम उठा के भारत के बानी नेहरू की रूह को भी तड़पा दिया। सेकुलर भारत का दावा करने वाले बीजेपी के रहनुमाओं का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होकर रह गया। मोदी ने अपने इंतहा पसंद आकाओं को खुश करने के लिए भारत को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने की बुनियाद रख दी। नाज़रीन कराम, भारत की अक़लियतों के खिलाफ बनाई जाने वाली इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों को जिल्लत और रुसवाई की धूल चाटना पड़ रही है। भारत में मौजूद अक़लियतों का हाल जो मोदी ने इस वक्त किया हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पूरी दुनिया मोदी के खतरनाक अज़ैम से अच्छी तरह वाकिफ हो गई है। यही वजह है कि अब भारत के मजलूम मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों की आवाज़ G7 ममालिक के ऐवानों तक पहुँच गई है। एक ऐसा वक्त भी था जब भारत को सेकुलर पॉलिसियों की वजह से दुनिया का बड़ा जमहूरी मुल्क करार दिया जाता था, लेकिन आज मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से भारत के हमसाया ममालिक भी मोदी की शातिर चालों से तंग आ चुके हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह यानी अरब ममालिक के बाद जर्मनी ने भी मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों और अक़लियतों को दीवार से लगाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है। गुज़श्ता दिनों होने वाले G7 के वर्चुअल इजलास में जर्मनी ने मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि हम G7 को G8 या फिर G10 नहीं बनाना चाहते। और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत की मुखालफत करते हुए कहा है कि ऐसा मुल्क जो अक़लियतों के लिए गैर महफूज हो गया हो, इसकी G7 में कोई जगह नहीं बनती और ना ही कोई मुल्क इसकी सपोर्ट करेगा कि G7 ममालिक इसको अपनी लीग में शामिल कर लेंगे। उन्होंने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की मुखालफत करते हुए कहा है कि किसी मुल्क की क़यादत को यह हक हासिल नहीं होता कि वो अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए मजहब की आड़ में अपनी सियासत को कामयाब बनाने की कोशिश करे। तमाम जमहूरी ममालिक का यह पहला फर्ज है कि वो अक़लियतों के हकूक का ख्याल रखें। जर्मन चांसलर ने भारत के उन काले कवानीन की बात की जो मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों पर बंदूक के जोर पर लागू किए जा रहे हैं। मोदी सरकार को फौरी तौर पर यह इकदाम उठाना चाहिए कि आर्टिकल 370 के तहत जो हकूक कश्मीरियों को मिले हुए हैं तो वो इन्हें वापस कर दे। उन्होंने कश्मीर में मुतनाज़ा कानून के इतलाक़ को इंसानी हकूक़ की बदतरीन तारीख़ी खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि भारत में अक़लियतों और कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को भारत किसी सूरत में छुपा नहीं सकता। दुनिया भर के ममालिक की आंखें खुली हुई हैं और वो मोदी सरकार के अज़ाइम को अच्छी तरह से जान गए हैं। भारत पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई जानी चाहिए और खित्ते के अमन की खातिर मोदी को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए और अपने जंगी जनून से दस्तबरदार होना चाहिए। जर्मनी ने मोदी को तारीखी सबक सिखाते हुए कहा कि मोदी सरकार को फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। आज मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे ने पूरे भारत के वजूद को खतरे में डाल दिया है। नाज़रीन कराम, बीजेपी और आरएसएस के गुंडों के बाद भारतीय मुसलमानों के अहम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी के पीछे कांग्रेस के लोग भी पड़ गए। असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी जान जाने जैसे खतरे को भी मोल लेते हैं। मोदी के इंतहा पसंद हवारियों ने भी असदुद्दीन अवैसी को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मोदी के हवारियों और गुंडों के खौफ को शिकस्त देकर मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी वी हनुमात राव ने असदुद्दीन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के बड़े लीडर बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देकर यह साबित कर दिया कि वो सियासी लीडर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का नजरिया हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कराम, असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब के दिन प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अब वो किस मुंह से कह रही हैं कि राम मंदिर का संगे बुनियाद भारत की कौमी यकजहती को जहर करता है। अगर प्रियंका गांधी इसी तरह हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करती हैं तो फिर ये लोग भाईचारे की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों की इबादतगाहें भारत में गैर महफूज होती जा रही हैं और इस तरह के सियासी लीडर कौमी यकजहती और भाईचारे को परवान चढ़ाने के लिए फजूल बातें कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर वाजे किया था कि इन्हें मोदी सरकार के इकदाम पर खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अब इस बात पर फख्र होना चाहिए कि इनकी पार्टी कांग्रेस का हाथ भी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद करने की मुहिम में शामिल था, जो अब बीजेपी को पूरा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।